वेलकम 10 क्लास। क्या हाल है सबका। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर जो सा है हम 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पहले बताना चाहती हूँ, तो वो हम लोग करते हैं स्टार्ट। जी 10 क्लास, तो मैंने आप लोगों को कल से जो एक दिन पहले लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को एंगल्स की जो सी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिहाज से कीमतें बता रही थी। और मैंने आप लोगों को ये कह रही थी कि 10 क्लास आपने इन तमाम की तमाम जो सी है वैल्यूज़ को याद रखना है, क्योंकि इनके मुताबिक हम एक टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे और इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम 7.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। तो देखें कि आज जो है मैंने वो टेबल जो है ड्रॉ किया है, तो आपने इस टेबल को जो है अपने फिंगर टिप्स पे हमेशा के लिए याद रखना है कि एंगल्स की मैंने वैल्यू लिखी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 30 ऊपर 30 डिग्री पे क्या होती है 1/2। ठीक है, क्या रहता है हमारे पास π/6 आ जाता है जी। तो रेडियन के वैल्यू में, रेडियन में भी आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों ने इस तरीके से इन वैल्यूज़ को याद रखना है। और इस टेबल को याद करने का आपको तरीका भी बता दूंगी कि हमारे पास 30 की डिग्री की वैल्यू रहती है 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू रहती है √3/2 और 90 पे साइन 90 कितना होता है 1। अब आप इसी तरीके से कोस की 30 पे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 30 पे 1/√3 फिर 1/√3 इन्फिनिटी। अब याद रखने का तरीका कि आप लोगों ने जस्ट ये वाली पहले 3 वैल्यू याद रखें जी। पहले रहता है 1/2 फिर 1/√2 √3/2। अब जब कोस पे जाएँ तो कोस की इसी तरीके से इन्वर्स आ जाएगी। जो 60 ठीक है कोस थीटा की वैल्यू जो सी है वो आ जाएगी √3/2। ये वाली दोनों वैल्यू सेम और ये वाली वैल्यू आ गई इस तरीके से कोस 60 की वैल्यू। ये अगर 1 है तो ये आ गई 0। टेंजेंट 30 की वैल्यू रहती है 1/√3, इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और ये इसी तरीके से जो सेकेंड है वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये ईजीली आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जी। 10 क्लास के हमारे पास XY प्लेन जब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो यह रहता है 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जब सर्कल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री। ओके, अब आप लोगों ने याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 पे अगर हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ जी साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री, फिर मैंने लिख दिया माइनस यहाँ पे थीटा, माइनस थीटा। अब ये शो कर रहा है कि 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कि ये पहला क्वाड्रेंट है कि 90 माइनस थीटा, मतलब कि यहाँ पे कोई वैल्यू जो सी है वो साइन की ये लाइज कर रही है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 90 प्लस थीटा, उसका मतलब ये हमारे पास वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। और अगर इसी तरीके से लिखूँ 180 माइनस थीटा, तो आ जाता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 प्लस थीटा तो तीसरे में। इस तरीके से 270 माइनस थीटा तो वो तीसरे में, लेकिन अगर प्लस कर दूंगी तो इसमें 360 माइनस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। अब साइन 90 माइनस थीटा आपको बताना चाहती हूँ कि 90 पे जो सा है वो ये त्रिकोणियाती जो तफाल है निस्बत वो चेंज हो जाती है, ये हो जाएगी हमारे पास कोस में तब्दील। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस थीटा कुछ इस तरीके से। लेकिन जो आ जाती है ना वैल्यूज़ 360 डिग्री पे और 180 पे, वो चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती हैं। लेकिन हम लोग एंगल्स के लिहाज से देख लेते हैं जी कि ये जो जाविया है पहले रबा में पाया जा रहा है, दूसरा में, तीसरे में या चौथे में। तो इस तरीके से जी अगर पहले रबा में पाया जा रहा है तो वहाँ पे तो वैल्यू जो सी है वो साइन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। अब जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे 90 पे चेंज हो गया है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में था, पहले क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो आ जाएगी कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बाकी करेंगे। अब ये आप लोगों ने नोट हमेशा रखना है कि 90 और 270 पे त्रिकोणियाती तफाल जो सी वो तब्दील हो जाती है, लेकिन 360 और 180 पे त्रिकोणियाती तफाल की कीमत जो सी वो तब्दील नहीं होती। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये आ गया साइन माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये साइन एज इट इज़ आ गया, ये तब्दील नहीं हुआ। और इस तरीके से मैंने इसको रेडियन में भी लिख दिया 2π माइनस थीटा, तो ये किस में आ गया है जी, इसमें किसमें, कौन से रबे में, चौथे रबा में। और चौथा रबा में हम बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव, नेगेटिव होती है, उसके लिहाज से करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12।
जी 10 क्लास तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 आ जाता है, जिसमें रहता है टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री अभी मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ बताई हैं। तो टेंजेंट 30 डिग्री लिखा। अब इसकी चूँकि ये छोटा सा एंगल है, इसको अगर हम लोग फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड करना रहता है तो इसको रेडियन फॉर्म में लिख दिया जी। आ जाता है पाई/6। मतलब कि अगर 180 लिखे तो 6 कम 6 6 3 18 आ जाता है, तो आ जाता है 30। ठीक है, तो अब सर जो पाई/6 है, टेंजेंट 30 की डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने टेबल में ड्रॉ किया, तो वो क्या आ रही है 1/√3। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री का रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये जस्ट हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1, ये आ गया इसका आंसर। जी 10 क्लास पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ जाता है टेंजेंट 330 डिग्री। अब टेंजेंट 330 डिग्री है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं जी टेंजेंट। ठीक है, तो 2 पाई के लिहाज से मैं लिखूंगी टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कि अगर जो सा है 360 में से 30 डिग्री को माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 330 डिग्री। अब हम लोग जी यहाँ पे देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है कि 360 डिग्री पे जो तकानाती तफ़ाल है वो तब्दील नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट आ गया। अब 2 पाई माइनस थीटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है जी -30 डिग्री। ओके, 360 डिग्री पे तफ़ाल जो सा है वो चेंज नहीं हुआ, और थीटा की वैल्यू एज इट इज़ आ गई है -30 डिग्री। ओके जी, अब हमें ये पता, हम लोगों ने ये देखना है कि जो 360 डिग्री -30 डिग्री ये कौन से रबा में पाया जाता है। ये चौथे रबा में पाया जाता है, और चौथे रबा में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। कैसे कि कोस की वैल्यू जो सी होती है वो ग्रेटर दैन 0 होती है, लेकिन साइन की वैल्यू जो सी होती है वो लेस दैन 0 होती है। तो इस लिहाज से अगर टेंजेंट का ये आगे पॉजिटिव, ये आगे नेगेटिव, तो टेंजेंट हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस, आ जाता है माइनस की फॉर्म में, तो आ जाता है हमारे पास लेस दैन 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिखा जाता है, माइनस ओवर माइनस प्लस माइनस। तो टेंजेंट थीटा जो सा है वो चौथे रबा में छोटा होता है, तो इस लिहाज में हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा, तो आ गया हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाना था। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है, वो क्या आ जाती है -1/√3। माइनस साइन ये वाला, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये था पार्ट नंबर 2 करने का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी 10 क्लास। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है, जिसमें आता है सीकेंड 330 डिग्री आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग सेम एज इट इज़ करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पार्ट नंबर जो सा है वो 2 किया है, कि यहाँ पे लिखा सीकेंड। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 360 डिग्री -30 डिग्री। अगर 360 में से 30 को माइनस करें तो आ जाता है 330 डिग्री। अब सीकेंड जो सा है तो हमारे पास सीकेंड जो सा 360 पे चेंज नहीं होता, तो सीकेंड एज इट इज़ यहाँ पे आ गया -30 डिग्री। अब सीकेंड जो सा है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 1/cos -30 डिग्री के। ओके, अब चूँकि हमारे पास ये कौन सा रबा आ रहा था, चौथा रबा। चौथे रबे में जो कोस की वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है या माइनस होती है। तो चौथे रबे में कोस की जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, प्लस में होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/cos 30 डिग्री। नेगेटिव साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने नोट की थी, वो क्या आ रही थी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, स्टेप दोबारा कि 1/cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने नोट की थी, तो वो क्या थी 1/√3/2। अब ये हमारे पास क्या है, बटे के फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हमारे पास 1 वैल्यू है, ये b वैल्यू है। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, बटे के नीचे वैल्यू है, वो दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2/3। तो ये हमारे पास आ गया है जी पार्ट नंबर 3 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। 10 क्लास नोट दैट के क्वेश्चन नंबर 12 के जो टोटल पार्ट हैं वो कितने हैं, 12 पार्ट्स हैं। अभी मैंने जस्ट 3 पार्ट्स कराए हैं। तो करते हैं पार्ट नंबर 4, जिसमें आ जाता है कोड π/4। जी 10 क्लास को कोड π/4 जो सा है वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो किसके इन्वर्स है। दरअसल कोड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इसका मकूस जो सा है वो आ जाता है 1/टेंजेंट π/4। π/4 जो सा यहाँ पे रेडियन में बताया गया है, तो π/4 दरअसल किसके बराबर आ जाती है, 45 डिग्री के।
टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोगों ने रीड आउट की है कि 30 की वैल्यू थी 1/√3, 45 की डिग्री थी 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बिकॉज टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट की है तो 1/1 क्या होता है 1। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर। जी 9th क्लास में हमारे पास पार्ट नंबर 5 रहता है cos 2π/3। अब ये वैल्यू जो सी रेडियन में आखिर डिग्री में इसकी वैल्यू है वो क्या है, वो हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि देखें आप लोग कि 2π की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 180, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारे पास 180 इज इक्वल टू क्या आ गया 360, ठीक है। 360 इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू नॉट दैट क्या आ गया है 120, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास cos 120 डिग्री। जी अब इसको हम लोग करते हैं तो इसको लिखा हम लोगों ने cos 120 किसके कौन से रबा में पाया जाता है, दूसरे रबा में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कि अगर 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रहता है cos 120 डिग्री, ओके। अब चूँकि 180 पे जौन सा है वो तकोनियती तफाल जो सा वो तब्दील नहीं होता, एज इट इज़ आ जाता है cos लिखा यहाँ पे माइनस 60 डिग्री, ओके जी। अब सेकंड जो हमारे पास सेकंड दूसरा जो रबा है, दूसरे रबे में cos की वैल्यू क्या होती है 10 क्लास, दूसरे रबे में cos की वैल्यू जौन सी है वो मनफी होती है। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि cos जी 9th क्लास तो हम इसी कॉन्सेप्ट के 10th क्लास कर रहे हैं कि हमारे पास दूसरे रबे में जो cos की वैल्यू होती है चूँकि वो माइनस में होती है तो यहाँ पे आ गया माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड मेथड। जी 10th क्लास इसी तरीके से देखिए पार्ट नंबर 6 है जिसमें आता है कोसिकेंट 2π/3। तो कोसिकेंट किसके इन्वर्स होता है 1/, जैसे हम लोगों ने ये वाला किया है तो 1/sin के 1/sin 2π/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/sin 120 डिग्री। 120 डिग्री तो इस तरीके से आ जाएगा साइन की 60 वैल्यू, ठीक है। तो वो सेकेंड रबा में क्या होती है पॉजिटिव, उस लिहाज से आप लोगों का आंसर आप लोगों ने ऑब्टेन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं।